जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ से पीके जांगड़े बोल रहा हूं और बहुत ही गंभीर मुद्दे पर आप सबसे बात करना चाहता हूं। मुद्दा रूम किराए से संबंधित है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि कोविड-19 कोरोना वायरस के कारण चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सभी के कामकाज बंद है क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ है। अब मोदी जी ने सबसे पहले जब लॉकडाउन की घोषणा की तो 15 दिन के लिए की। तो जितने भी किराएदार थे, चाहे वो छात्र हों, चाहे ठेले वाले हों, रिक्शे वाले हों, किसी भी जगह काम करने वाले हों जो लोअर मिडिल क्लास में आते हैं, तो सब ने क्या सोचा कि 15 दिन की तो बात है। तो जिस प्रकार 30 त्यौहार में लोग घर जाते हैं, तो जिनके अपने साधन थे और जिनके घर पास में थे वो जैसे तैसे करके अपने घर पहुंच गए। अब बाकी जो बचे दूर दराज के जो लोग हैं वो वहीं रुक गए, या रुक गए कह लीजिए, या तो फंस गए। अब बात आती है कि लॉकडाउन 1 में तो बात रुकी नहीं। चलो, लोगों ने सोचा लॉकडाउन 2 तक तो रुक जाए, लेकिन लॉकडाउन 2 में भी बात नहीं बनी। इस प्रकार लॉकडाउन 3, लॉकडाउन 4, लॉकडाउन 5, अब पता नहीं कब तक लॉकडाउन चलेगा, कब खत्म होगा, वो राज्य सरकार जाने और केंद्र सरकार जाने। तो अब देखिए, इस बीच जो रूम मालिक है किराएदारों से पैसा मांग रहे हैं। तो पैसा मांग रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, लेकिन किराएदारों का कहना है कि हम आपको 50% देंगे, लेकिन 50% में रूम मालिक राजी नहीं हो रहे हैं। उनका कहना है कि आपका सामान हमारे रूम में पड़ा है, आप रहो न रहो, आपको पूरा पैसा देना पड़ेगा। हमारी रोजी रोटी जो है आपके पैसे से चलती है। हम जो है EMI पे करते हैं, बिजली बिल पे करते हैं, सारा काम आपके पैसे से होता है। बिना पैसे के हम लोग कैसे चलेंगे? तो मैं उन सभी से बहुत ही रिक्वेस्ट करते हुए कहना चाहता हूं कि सर, हम भी तो इसी पृथ्वी में रहते हैं, मंगल ग्रह में तो नहीं रहते। हम तो भी बिजली बिल भरते हैं, EMI पे करते हैं, जो भी रोजी रोटी चलता है। तो रोजी रोटी का हमारा जितना भी साधन है वो तो पूर्णतः बंद है। और हमने जानबूझकर सामान आपके रूम में 5 महीने 4 महीने के लिए तो नहीं छोड़ा, हमें किसी पागल कुत्ते ने तो नहीं काटा। पहले दिन ही यदि मोदी जी हमको कह देते, पहले दिन नहीं, चलो लॉकडाउन 2 तक भी हमको बता दिए रहते और आवागमन का साधन होता, तो हम अपने जो सामान है अपने घर में ले आते, या 4-5 दोस्त मिलकर किसी एक रूम किराए में ही रख देते, या क्या करते, किसी परिचित के यहाँ छोड़ देते। लेकिन सिर्फ पैसे देने के लिए आपके घर में सामान नहीं छोड़ते। 30 त्यौहार में हम जाते हैं घर, कुछ लोग कह रहे हैं कि सामान रूम में है मतलब पैसा देना पड़ेगा। ठीक है भाई, जब सामान है तो देना पड़ेगा, लेकिन पहले क्या होता था कि पहले हम अपनी मर्जी से जाते थे, किसी काम से जाते थे। ऐसा नहीं कि 4-5 महीने के लिए चले गए बिना किसी काम के। आप एक किराएदार का नाम बता दो जो बिना किसी काम काज के सिर्फ आपको पैसा देने 4 महीने 5 महीने का पैसा देता हो, बिल्कुल नहीं आता हो। तो हम खुद मजबूरी में फंसे हुए हैं सर। हमारी रोजी रोटी भी किसी न किसी प्रकार से चलती है। आप बताइए, मान लीजिए कि एक कंपनी में कोई व्यक्ति काम करता है, उसके परिवार की रोजी रोटी उससे चलती है। अब कंपनी का काम बंद है तो वहाँ का एम्प्लॉय, मान लीजिए मैं हूँ, मैं कहूँ उस कंपनी वाले से कि देखिए सर, आपके पैसे से मेरे घर की रोजी रोटी चलती है, तो आप मुझे पैसा दो। तो आप इसे क्या कहोगे? इसे पागलपन कहोगे। हमें तो कोई 1 रुपया भी नहीं दे रहा है, लेकिन बावजूद है इसके हम आपको 50% देने को राजी हैं। वो भी खुशी खुशी देने के राजी हैं, जैसे भी करके देंगे, लेकिन देंगे। लेकिन आप लोग जिद पे पड़े हो कि आपको 100% चाहिए, पूरा का पूरा पैसा चाहिए। बहुत से कम 150-200 लोगों से मैं बात कर चुका हूँ। जो रूम मालिक हैं उनको अकाउंट नंबर भेज रहे हैं, ऊपर से फ़ोन कर रहे हैं बार बार। जो घर में जो फंसे हुए हैं उनको परेशान कर रहे हैं। अरे भाई, आप अंग्रेज हो क्या? आप बताइए, पहले क्या चलता था? जब भारत गुलाम था, रैयतवाड़ी व्यवस्था, महालवाड़ी व्यवस्था चलती थी, तो उसमें क्या होता था, इतना ज़मीन फिक्स कर दिया जाता था, इतने ज़मीन के बदले इतना अनाज दिया जाता था। अब चाहे अकाल पड़े, भूचाल आए, चाहे भूकंप आए, चाहे घर में आदमी मर जाए, चाहे आग लग जाए फसल में, घर में आग लगे, कोई मतलब नहीं था अंग्रेज़ों को। उनको सिर्फ पैसा से मतलब था। तो सर, आपके सानिध्य में हम लोग रहते हैं, एज ए गार्जियन आप सोचिए कहाँ से पैसे लाएंगे? पूर्णतः काम काज बंद है। अब देखिए, सिर्फ पॉलिटिशियन को पैसा मिल रही है, पूरा मिल रही है। उसके बाद मिल रही है शासकीय नौकरी वाले को, एक दिन की तनख्वाह काटी, बात हटा दीजिए। उसके बाद आप लोगों को मिल रही है 50%। तो क्या कमी है सर? 50% बहुत बड़ी राशि है। हम लोग को तो 1 रुपया भी इसके अतिरिक्त, अब सोचिए किसी भी वर्ग को कोई 1 रुपया भी दे रहा है? नहीं दे रहा है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ सर, प्लीज़ 50% में मान जाइए। दूसरी चीज़, कुछ लोग कह रहे हैं कि मोहलत दे देंगे। अरे भाई, कितने दिन का मोहलत दोगे? 100 दिन का, 150 दिन का? तो उसके बाद क्या
आसमान से पैसे आपके टपकने लगेंगे जो हम लोग बीन के आपको दे दें। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ऑलरेडी आप सभी जानते हैं कि जो बेरोजगारी दर है 45 साल के अपने उच्चतम स्तर पे है। दूसरी चीज़ यह है कि जितने भी लोग थे हमारे राज्य के जो बाहर कमाने खाने गए थे, सब लोग अब राज्य में आ गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है राज्य सरकारों से कि उन्होंने उनको राज्य में ही काम काज दो, और दो साल तक तो उन लोग जाने वाले भी नहीं हैं। तो जो काम हम पहले 100 रुपये 200-300 में करते थे, उसी को 100 रुपये 150 में करेंगे, और ये हमारी मजबूरी है। नहीं करेंगे तो कहाँ जाएंगे? खुद भूखे मरेंगे, अपने परिवार को भूखे मरेंगे, मजबूरी में करना पड़ेगा। तो हम यदि आपकी मोहलत को बात को मान भी लें तो इससे तो हमारे सिर पे तलवार लटकी रहेगी सर। हम साल 2 साल 3 साल के और गरीबी के दुष्चक्र में फंसते चले जाएंगे, जैसे अंग्रेजों के समय में चले जा रहे थे। अब देखिए 5-10 हज़ार कहने के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। 10,000 रुपया कहने सुनने में कोई बहुत बड़ी राशि नहीं लगती, लेकिन जो लोअर मिडिल क्लास है उनके लिए सर 6 महीने साल भर में इतनी बचत होती है, ले देकर उसी पैसे से अपने बच्चों को 2,000-3,000 महीना बेचते हैं और उसी से छात्र पढ़ाई करते हैं। तो मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं सर कि आप लोग प्लीज़ 50% में एग्री हो जाइए। और एक बात और, कुछ लोग किराएदार लोग ये भी कह रहे हैं कि जो लोग सक्षम हैं उन लोग भी नहीं दे रहे हैं। अरे भैया एक बात बताइए, सरकार गरीबों को चावल बांटती है तो गांव में 2-4 लोग तो ऐसे मिलते ही हैं जिनके 20 एकड़ 25 एकड़ जमीन, बावजूद इसके उन लोग चावल लेते हैं। तो क्या सरकार और 2-4 लोगों के कारण क्या पूरा चावल बांटने का सिस्टम ही बंद कर दे? तो मैं कहना चाहता हूँ सर 2-4 लोग अपवाद होते हैं, जैसे रूम किराएदार में भी अपवाद हैं। कुछ लोग 50% माफ़ कर रहे हैं, कुछ लोग पूरा का पूरा माफ़ कर रहे हैं, लेकिन जो बहुत ज़्यादा तादाद में जो संख्या है जो रूम मालिकों का, वो बिल्कुल माफ़ नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल एकदम कहना चाहिए कि जैसे कि कर्ज हम लिए हैं, इस प्रकार से बिहेव कर रहे हैं। तो मैं आप सभी से निवेदन करता हूं सर कि हम भी भारत के वासी हैं, हम भी आपके शहर में, आपके घर में किसी न किसी काम की तलाश में आए हैं, रोजी रोटी की तलाश में आए हैं। हम अपनी मर्जी से यदि सामान छोड़ते आपके घर में तो बात बनती। यदि मर्जी से नहीं छोड़े हैं, बावजूद इसके तो दे रहे हैं सर, हमको पता रहा था तो हम क्यों छोड़ते? अब सिंपल सा लॉजिक है, एक बच्चे को भी आप पूछिए वो कहेगा कि रूम किराया लेना सही नहीं है। अब आप सोचिए, मान लीजिए कि किसी होटल में 100 लोग जाते हैं ठहरने के लिए। अब 100 लोग में से मान लीजिए सर कि रूम इमरजेंसी अलार्म बजती है और वहाँ का रूम होटल का मालिक कहता है कि आप सभी बाहर निकल जाओ, आतंकी घुस गया है। तो जितने लोग बाहर निकलते हैं, बाकी लोग फंस जाते हैं क्योंकि दरवाज़ा बंद हो जाता है। अब आतंकी को डिटेक्ट करने में मान लीजिए कि 15 दिन महीना दिन लग गया, तो 15 दिन बाद जितने भी वहाँ पे गेस्ट गए हुए थे उनसे पैसा मांगा जाएगा क्या? ये तो बिल्कुल गलत है सर, अमानवीय है। तो इसी प्रकार आप लोग हरकत मत कीजिए सर। देखिए ऑलरेडी अभी काम जो कर रहे थे वो भी मिलेगी या ना मिलेगी ये भी दिक्कत है। ऊपर से दूसरी चीज़ है कि 20 लाख करोड़ रुपए का जो झुनझुना जो मोदी सरकार ने दिया उसे किसी को घंटा कुछ नहीं मिला है। अब 20 लाख करोड़ क्या, वो पूरे देश की जितने भी जीडीपी के जितने पैसे हैं, सोने चांदी सब दे दीजिए, यदि मोदी सरकार को देंगे फिर भी किसी को कुछ मिलने वाला नहीं है। तो मैं सरकारों से तो बिल्कुल, खासकर केंद्र सरकार से तो बिल्कुल आशा ही नहीं करता। उनका जो काम था थाली बजाना, तो ताली पिटवाना, दिया बत्ती जलाना, तो कर दिया, आत्मनिर्भर भी बना दिए राज्यों को। अब वो भाइयों और बहनों में लग चुके हैं। तो मैं राज्य सरकारों से निवेदन करता हूं कि सर आप लोग जो जिम्मेदार लोग हैं, जो बैठे हुए लोग हैं, पदों पे जो लोग हैं, आप सर एक नियम बनाइए, एक गाइडलाइंस जारी कीजिए ताकि हम लोग 50% दें और 50% पे रूम मालिक एग्री होना पड़े। क्योंकि अधिकतर देखा गया है कि जो जनता है, जो किराएदार है, उनके निवेदन को कोई नहीं मान रहा है। यदि सर नहीं मानेंगे तो हजारों लोगों की जो ज़िंदगी है वो बर्बाद हो जाएगी। मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। और NSUI और ABP वाले से भी कहना चाहता हूँ कि छात्रों को तो सबसे ज़्यादा संकट होगा। अरे आप 10,000 12,000 की राशि कहने सुनने में कम लगती है सर, लेकिन वास्तविकता इसकी बहुत ज़्यादा। आप लोग समझिए, यदि आप लोग जब आवाज़ उठा सकते हैं कि प्रमोशन के लिए कॉलेज के छात्रों को, तो इसके लिए आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे हो सर? मान लीजिए 1 साल बच्चे और एक्स्ट्रा पढ़ लेते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यदि आप इस मुद्दे पर
बात नहीं किए, सरकार तक बात नहीं पहुंचाए, तो हो सकता है कि उनका पूरा पढ़ाई का सिस्टम, पढ़ाई ही बर्बाद हो जाए। तो मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं सर कि इस बात को सरकार तक पहुंचाए और सरकार गाइडलाइंस जारी करे और 50% तक एक रूम मालिकों को एग्री करे। और यदि जो किराएदार हैं 50% देने के बाद सामान ले जाना चाहता है तो उनको सामान ले जाने की अनुमति दे। और यदि कोई रूम किराएदार फिर भी अंग्रेज की तरह बर्ताव करता है तो उसके खिलाफ शोषण का केस दर्ज हो और उसे जेल में डाला जाए। धन्यवाद।